बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 11 है 2058। तो लास्ट पे 8 है, तो हम 2 के टेबल को यूज़ करते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 10 टाइम 20, उसके बाद हमें 5 रिक्वायर्ड है, तो 2 2 टाइम 4। तो यहाँ 4 कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे हुआ, 18 हो गए, तो 2 9 टाइम 18। देन हमें 1029 रिक्वायर्ड है, तो 9 आ गया, तो ये तो हमारा 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होगा। तो लिहाजा हम 3 के टेबल को अगर चेक करते हैं तो 3 9 टाइम 3 3 टाइम 9। और नेक्स्ट हमें हमारे पास यहाँ से 1 कैरी आगे हुआ, 12 हो गए हैं, तो 3 4 टाइम हमारे पास 12 आ जाएगा, और 3 3 टाइम क्या आ जाएगा 9। तो इस तरह से अगर हम इसको चेक करते हैं तो 3 3 43 टाइम 1029 आएगा। ठीक है, देन हमें 343 रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए हम जो है वो 11 के टेबल को अगर यूज़ करेंगे, या अगर हम 7 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 7 5 टाइम 35 हो जाएगा, तो 7 4 टाइम अगर हम करेंगे तो 7 4 टाइम 28, तो 34 से हम 28 माइनस कर लेंगे, तो चेक कर लेते हैं। 14 से 8 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ रिमेनिंग, तो इट मीन्स के 6 आगे हम हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 63। तो 7 9 टाइम 63, तो इस तरह से 7 49 टाइम 343 आएगा। अब 49 रिक्वायर्ड है, तो 7 7 टाइम 49, देन 47 रिक्वायर्ड है, तो 7 1 टाइम 7। तो इस तरह से हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2058 आ गए वो क्या हैं। 2058 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। उसके बाद 3 टाइम हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको अगर हम 2 मल्टीप्लाई 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखें 3 टाइम 7 है, तो इन तीनों के जो बेस है वो 7 है, और एक्सपोनेंट्स जो है 1 1 1 है। तो इन तीनों की बेस सेम होने की वजह से हम इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर सकते हैं। 1 + 1 2 और 2 + 1 3। तो यू हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का 1248। तो लास्ट पे 8 है, इवन नंबर है, तो हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 2 6 टाइम 12, देन हमें 4 रिक्वायर्ड है, तो 2 2 टाइम 4 आ जाएगा। देन 8 रिक्वायर्ड है, तो 2 4 टाइम 8। देन अगेन हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर है, तो 2 के टेबल को ही यूटिलाइज कर सकते हैं। 2 3 टाइम 6, ठीक है, और उसके बाद 2 1 टाइम 2, देन 2 2 टाइम 4। अब हम 3 1 2 रिक्वायर्ड है, लास्ट पे 2 है, अगेन हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 थे तो 2 कंप्लीट हुए हैं, तो 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, तो इस 1 के साथ ज्वाइन करेंगे तो 11 हो जाएंगे। तो 2 5 टाइम 10, यहाँ 11 थे तो 10 कंप्लीट हुए हैं, तो 1 कैरी अगेन आगे मूव हो गया, तो 12 हो जाएंगे। तो 2 6 टाइम 12, तो इस तरह से 1 5 6 आ गया। अब अगेन हमारे पास इवन नंबर है, तो हम 2 के टेबल को ही यूज़ कर सकते हैं। 2 7 टाइम 14, तो 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, तो 16 हो जाएंगे। तो 2 8 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 8 टाइम 16। देन हमें 78 रिक्वायर्ड है, तो हम 2 टेबल को अगर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 2 3 टाइम 6, तो यहाँ से 1 कैरी आगे हुआ, 18 हो जाएंगे। तो 2 9 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 18। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या नंबर आ गया 39। तो 39 के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 3 1 टाइम 3 एंड 3 3 टाइम 9। अब हमें 13 रिक्वायर्ड है, तो 13 हमारा 13 के टेबल से ही डिवाइड होगा। तो 13 के लिए हम 13 1 टाइम 13 कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 13 1 टाइम 13। अब हमारे पास ये तमाम जो फैक्टर्स आए हैं इनको हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स। P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टर्स ऑफ 1 2 4 8 R। वो क्या आए हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है, 3 4 एंड 5। उसके बाद 1 टाइम 3 है एंड 1 टाइम 13 है। ठीक है, तो इन तमाम फैक्टराइजेशन के जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको लिखने के बाद ये देखें तमाम 2, ये जितने 2 हैं हमारे पास इन सब की बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 1 + 1 2 और 2 + 1 3 एंड 4 एंड 5, तो 2 टू दी पावर 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 13। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग अ फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड की मदद से हमने फैक्टराइज करना है नंबर्स को, तो फैक्टर ट्री मेथड को समझ लेते हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग अ ट्री लाइक डायग्राम इज कॉल्ड फैक्टर ट्री।
तो हम फैक्टर ट्री मेथड में क्या करते हैं कि इस तरह किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है उसका इजहार कर सकते हैं इस तरह ट्री की शक्ल के जैसे डायग्राम की मदद से, ठीक है। तो आइए हम अपने फर्स्ट पार्ट को करते हैं फैक्टर ट्री मेथड के साथ फैक्टराइज। तो ट्री मेथड के ज़रिए से हम 24 की फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम 24 एक एक नंबर की फैक्टराइजेशन इसमें हम करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। 2 12 टाइम क्या आ जाएगा 24, ठीक है। तो हम 24 को 2 बॉक्सेस की फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे कि एक बॉक्स में हम ये अपना फर्स्ट नंबर जो कि 2 है और सेकंड नंबर जो आया हमारे पास 12 और बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन। अब इस तरह से देखें ये 2 तो हमारा अगेन दोबारा से फैक्टराइज नहीं होगा, तो इस 2 को हम अगेन वैसे का वैसे लिख देंगे और इस 12 की हम जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेंगे एक दफ़ा, ठीक है। तो 2 6 टाइम 12, ठीक है। तो हमारे पास जो 12 की नेक्स्ट फैक्टराइजेशन आ जाएगी वो क्या आई है 2 मल्टीप्लाई 6 है। तो हम इस 12 की प्लेस पे क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 6 है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें इन दोनों 2s की ये 2 और ये 2 इन दोनों की फैक्टराइजेशन नहीं होगी आगे मज़ीद, तो इन दोनों 2s को हम ऐसे का ऐसे ही अगेन लिख देंगे 2 और इस 2 को भी हम ऐसे का ऐसे ही नेक्स्ट लिख देंगे। लेकिन इस 6 की अगेन फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो इसको हम कर लेंगे 2 3 टाइम 6 है। तो 6 के लिए हम क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब देखें ये जो हमारे पास लास्ट पे नंबर्स आ गए हैं ये अगेन फैक्टराइज नहीं हो सकते ये, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 2 टाइम 8 एंड 8 3 टाइम 24। तो यूँ हमारे पास ये एक कंप्लीट ट्री मेथड के साथ 24 की फैक्टराइजेशन हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 36 है, ठीक है। तो 36 की फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम एक एक नंबर की फैक्टराइजेशन के साथ ट्री मेथड के में इसको सॉल्व करते हैं। तो 36 के लिए 2 1 टाइम 2, ठीक है। हमारे पास 16 हो जाएंगे तो 2 8 टाइम 16। तो हम 36 के लिए जो फर्स्ट लिखेंगे ट्री मेथड में वो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। अब 2 तो आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होगा तो 2 को हम अगेन वैसे का वैसे लिख देंगे मल्टीप्लाई इस 18 की हम अगेन फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 18 के लिए क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 2 9 टाइम 18। तो 18 को हम 2 मल्टीप्लाई 9 की फॉर्म में आगे लिख देंगे, ठीक है। इस तरह हम 2 बॉक्सेस बनाएंगे, एक में ये 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई सेकंड में ये 9 लिख देंगे, ठीक है। अब ये दोनों जो हमारे पास 2 हैं ये अगेन वैसे के वैसे ही इनको लिख देंगे क्योंकि इनकी आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमने इन दोनों 2s को वैसे का वैसे लिख दिया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 9, ठीक है। तो इस 9 की हम अगेन फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। तो इस तरह से क्या आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस 9 की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गई 36 की ट्री मेथड के साथ फैक्टराइजेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 60, ठीक है। तो सबसे पहले हम 60 को 1 टाइम अगर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के टेबल को यूज़ करते हुए 2 3 टाइम 6 और इस तरह 2 30 टाइम 60। तो यहाँ फर्स्ट जो हमारे पास 2 बॉक्स हैं इनमें हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई क्या है 30, ठीक है। उसके बाद 2 की फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो 2 को हम वैसे का वैसे ही नेक्स्ट लिख देंगे। उसके बाद 30 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 30 की 1 टाइम फैक्टराइजेशन से क्या आ जाएगा 2 15 टाइम 30, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम 30 की फैक्टराइजेशन के लिए क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। उसके बाद इस 2 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसको वैसे के ऐसे लिख देंगे, इस 2 को भी वैसे का वैसे लिख देंगे क्योंकि 2 को आगे हम मज़ीद अगेन फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेकिन 15 को अगेन फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हैं कि 2 के टेबल में 15 नहीं आएगा लेकिन 3 के टेबल में आएगा 3 5 टाइम 15 और 5 1 टाइम 5, ठीक है। तो 15 की प्लेस पे हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 5। तो यूँ इस तरह से ये हमारे पास कंप्लीट ट्री मेथड के साथ 60 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 72। तो सबसे पहले हम 72 की 1 टाइम अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 72 को अगर 2 के टेबल से हम डिवाइड करते हैं तो 2 3 टाइम 6, ठीक है। 1 कैरी आगे में हुआ 12 हो गए तो 2 6 टाइम 12। तो इस तरह से क्या आ गया 72 की सबसे पहली फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 36 है, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे इस 2 की तो फैक्टराइजेशन अगेन नहीं हो सकती तो इस 2 को वैसे का वैसे लिख देंगे। उसके बाद ये है 36 है
तो अगर हम 36 की सेपरेटली फैक्टराइजेशन करते हैं 2 के टेबल से, तो 2 1 टाइम 2, यहाँ से 1 कैरी आगे हुआ 16 हो जाएंगे, तो 2 8 टाइम 16। तो 36 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। उसके बाद ये देखें इस 2 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। इस 2 की भी फैक्टराइजेशन अगेन नहीं हो सकती, इसको भी ऐसे का ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 18, ठीक है। तो 18 की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 2 के टेबल से, तो 2 9 टाइम 18, ठीक है। तो 18 की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। उसके बाद इस 2 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। इस 2 को भी वैसे का वैसे लिख देंगे और इस 2 को भी वैसे का वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि इनकी आगे अगेन फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी। 9 है तो 9 की फैक्टराइजेशन करने के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 3 टाइम 9। तो 9 के लिए हम क्या लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। तो यूँ हमारे पास जो है ये कंप्लीट ट्री मेथड 72 की फैक्टराइजेशन का आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 108। तो सबसे पहले हमें इस एक नंबर की फैक्टराइजेशन करके इसको लिखना है। तो 108 को अगर हम 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो 2 5 टाइम 10 और 2 4 टाइम 8। तो इस तरह से 108 की फैक्टराइजेशन क्या आ गई है, 2 मल्टीप्लाई 54। तो हम 108 के इस ट्री पे क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 54। नेक्स्ट इस 2 की अगेन फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी, तो 2 को वैसे के वैसे लिख देंगे, लेकिन 54 की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 54 की फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 के टेबल को ही यूज़ करेंगे, 2 2 टाइम 4। तो यहाँ से 1 कैरी आगे हुआ 14 हो गए और 2 7 टाइम 14। तो 54 की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 27, ठीक है। नेक्स्ट है इस 2 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे और इस 2 को भी वैसे का वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों की फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है 27। तो 27 के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 2 टेबल में 27 नहीं आएगा। तो 3 9 टाइम 27। तो 27 के लिए हमने क्या लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। नेक्स्ट इस 2 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे और इस 2 को भी वैसे का वैसे लिख देंगे, क्योंकि इनकी फैक्टराइजेशन नेक्स्ट नहीं हो पाएगी। इसी तरह इस 3 को भी हम नेक्स्ट फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन इस 9 को हम कर सकते हैं। तो 9 की फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, 3 3 टाइम 9। तो 9 की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने 108 को इस तरह से ट्री मेथड में फैक्टराइज कर देना है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 462, ठीक है। तो सबसे पहले हम 462 की 1 टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 2 के टेबल को यूज़ करते हुए 2 2 टाइम 4, ठीक है, और 2 3 टाइम 6 और देन 2 1 टाइम 2, ठीक है। तो 462 की सबसे पहले क्या फैक्टराइजेशन आ गई है, 2 मल्टीप्लाई 231। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और यहाँ 231। नेक्स्ट है इस 2 को हम अगेन फैक्टराइज नहीं कर सकते, वैसे का वैसे ही आ जाएगा, लेकिन 231 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो 231 को अगर हम 3 के टेबल से फैक्टराइज करें तो 3 7 टाइम 21। तो यहाँ देखें 23 है, तो 2 कैरी आगे मूव हो जाएंगे, तो 21 अगेन आ जाएगा। तो 3 3 7 टाइम 21। तो हम 231 की प्लेस पे क्या लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई 77। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 77। इस 2 को भी हम अगेन वैसे के वैसे ही, इस 3 को भी अगेन वैसे के वैसे ही, और इस 77 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 7 के टेबल को अगर हम यूज़ करते हैं तो 7 11 टाइम 77। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 7 मल्टीप्लाई 11। तो यूँ इस तरह से 462 को हमने फैक्टर ट्री मेथड में इस तरह से क्लोज कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 390। तो सबसे पहले हम 1 टाइम 390 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो लास्ट पे 0 है तो हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 2 1 टाइम 2, यहाँ से 1 कैरी आगे मूव हुआ तो 19 हो गए, और 2 9 टाइम 18, फिर 1 कैरी आगे मूव हो गया तो 10 हो जाएंगे। तो 2 5 टाइम 10। तो इस तरह से 390 2 के टेबल में किसके साथ आ जाएगा, 195 के साथ। तो 390 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट बॉक्सेस में 2 मल्टीप्लाई 195, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 अगेन फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो 2 को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब हम 195 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो ये 2 के टेबल पे नहीं हो सकती, तो हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 3 5 टाइम 15, 3 6 टाइम 18 और 3 7 टाइम 21 हो जाता है। तो 3 6 टाइम 18 कर लेंगे, तो 1 कैरी आगे में हो जाएगा तो 15 हो जाएंगे। तो 3 5 टाइम 15, ठीक है। तो 195 3 के टेबल में किसके साथ आ गया, 65 के साथ। तो 195 की प्लेस पे यहाँ क्या लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई 65, ठीक है। देन हमें
3 एंड 65 है तो 2 को हम वैसे के वैसे लिख देंगे क्योंकि 2 की फैक्टराइज नहीं हो पाएगी। इसी तरह 3 को भी अगेन वैसे के वैसे लिख देंगे और 65 की फैक्टराइजेशन के लिए हम अगेन जो है वो 5 के टेबल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल पे ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम 5 के टेबल को यूज़ करते हैं तो 5 1 टाइम 5, तो यहाँ से 1 कैरी आगे मूव हुआ तो 15 हो गए, तो 5 3 टाइम 15, तो इस तरह 5 13 टाइम 65, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 5 और यहाँ 13। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो ट्री मेथड के साथ 390 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी। हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 8th 770। तो सबसे पहले हम 770 को 2 के टेबल पे अगर डिवाइड करते हैं तो 770 2 3 टाइम 6, ठीक है, और उसके बाद 1 कैरी आगे मूव 17 हो जाएंगे और 2 8 टाइम 16, ठीक है, 2 9 टाइम 18 हो जाने हैं, तो 2 8 टाइम 16, 1 कैरी अगेन आगे मूव हो गया तो क्या हो गया 10, तो 2 5 टाइम 10, तो इस तरह से 2 385 टाइम 770, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखेंगे 2 × 385, उसके बाद इस 2 को हम वैसे के वैसे लिख देंगे और 385 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, 5 7 टाइम 35, तो यहाँ से 3 कैरी आगे मूव हो जाएंगे क्योंकि 38 है, 35 कंप्लीट हुए हैं, तो 3 कैरी आगे मूव है तो 35 और अगेन 5 7 टाइम 35, तो क्या आ जाएगा 5 × 77। इस 2 को भी वैसे के वैसे लिख देंगे, 5 को भी वैसे के वैसे ही, और 77 की फैक्टराइजेशन करें तो 7 के टेबल को अगर हम यूज़ कर लेते हैं 7 1 टाइम 7 एंड 7 1 टाइम 7, तो क्या आ जाएगा 7 × 11। यूँ इस तरह से 770 को हमने 7 × 11 की फॉर्म में लिख दिया। इस तरह से हमने 770 को इन ब्रांच ट्री मेथड के साथ, फैक्टर ट्री मेथड के साथ हमने कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर दिया।